तो जैसे ये मिल जाएगा वैसे ही हम लोग इसका एड्रेस नोट कर लेंगे कि किस, और इसी की बेस पे हम लोग आके चेक कराएंगे कि हमारी सर्च सक्सेसफुल हुई है नहीं, यानी एलिमेंट मिला है कि नहीं मिला है। और यहाँ पे अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हमें ये इंडेक्स नोट डाउन कर लेना है। तो पोजीशन पता करने के लिए हम लोगों ने ये इंडेक्स नोट किया और उसमें एक ऐड कर दिया, क्योंकि वो जो हमें सर्च करना था वो वैल्यू मिल गई थी, 3 आ गया था, तो यानी इसके अंदर आ गया था। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम लोग एरे से रिलेटेड प्रोग्राम पढ़ रहे थे। एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा हुआ है और उस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सर्चिंग पढ़ेंगे। तो सर्चिंग में सबसे पहले हमारे पास ICSE क्लास 10th में केवल 2 ही सर्च हैं, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। ठीक है, तो आज हम लोग लीनियर सर्च पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च मीन्स, तो लीनियर सर्च में जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है और मान लीजिए हमें सर्च करना है 3, ठीक है, 3 सर्च करना है ये इस एरे में से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे इसको कंपेयर करेंगे, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो जैसे ये मिल जाएगा वैसे ही हम लोग इसका एड्रेस नोट कर लेंगे कि किस इंडेक्स पे मिला है और उसमें एक ऐड कर देंगे। एक ऐड करने से मतलब अगर मान लीजिए अगर हमसे केवल इंडेक्स पूछा गया है तो हम लोग उसका इंडेक्स यानी स्टोर कर लेंगे, यानी जिस एड्रेस पर वो मिला है हमको। अगर हमसे पोजीशन पूछी गई है तो हम लोग इंडेक्स में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए पोजीशन क्या होगी इसकी 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे मिला है, लेकिन कौन से इंडेक्स पे मिला है? 3rd इंडेक्स पे। ठीक है, तो अगर पोजीशन पूछी गई है तो हम लोग इंडेक्स में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। तो हम लोग चाहे तो ब्रेक करें चाहे तो ना करें, लेकिन ब्रेक करने से ये रहेगा कि हमारा प्रोग्राम और जल्दी एक्सिक्यूट होगा। जैसे ही हमें मिल जाएगा वैसे ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम हमारा जल्दी एक्सिक्यूट होकर बाहर निकल आएगा। ठीक है, आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो पूरा सर्च करेगा। और अगर मान लीजिए 3 हमारे पास 2 बार है, 2 बार आ गया, मान लीजिए एक बार 3 यहाँ पे आ गया और एक बार 3 यहाँ पे आ गया, और मैंने जो यूज़र ने सर्च करने के लिए बोला गया है वो 3 ही है, तो ये आखिरी वाला सर्च करके बताएगा, इसकी इंडेक्सिंग बताएगा। ठीक है, इसको नहीं बताएगा क्योंकि 2 बार आया है और आपने ब्रेक नहीं लगाया है, तो ये पूरा सर्च करेगा, और पूरा सर्च करेगा तो उसको 3 एक बार और मिल जाएगा, तो वो इसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है, और बताएगा सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ने एक एरे मैंने 10 साइज का डिक्लेयर किया। ठीक है, फिर एक बूलियन वैल्यू ले ली फाउंड, यानी जब तक हमें नहीं मिला तो ये फॉल्स, यानी हमें नहीं मिला। फॉल्स मतलब नहीं मिला, फाउंड मतलब, तो मैंने एक इनिशियल वैल्यू ले ली इसकी फॉल्स, यानी हमें नहीं मिला है। ठीक है, एक सिग्नल की तरह। ठीक है, और एक एस ले लिया और एक पोजीशन में 0 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 10 नंबर्स इनपुट कराएंगे, किसमें स्टोर होगा? ए में। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, वहाँ सर्च कराएंगे, हमें जो नंबर सर्च करना है वो इनपुट करेगा। मान लीजिए इस केस में 3 यूज़र ने इनपुट किया है, इसको हमें सर्च करना है कि ये इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि पूरे एरे को सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पे j=0 से लेकर 9 तक लूप चलाएंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या 0 से, मान लीजिए 10 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, यानी वही रूम नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अपार्टमेंट वाला बताया था। ब्लॉक नंबर, यानी किसी घर हमें जाना है तो हमें उसका ब्लॉक नंबर और रूम नंबर पता होना चाहिए, तो हमें सारे रूम में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और वो पर्सन कैसे मिलेगा? हमें ब्लॉक और रूम नंबर दोनों पता होना चाहिए। ठीक, यानी वैल्यू कैसे मिलेगी? तो हमें ब्लॉक यानी एरे वेरिएबल और वो इंडेक्स नंबर दोनों चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो पहले A0 पे देखेगा, A0 पे j=0 रखेगा, यहाँ पे आएगा तो A0 पे क्या S है? S में क्या है? S में यूज़र ने क्या डाला था? 3 सर्च करना था, तो A0 पे 3 है? नहीं है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर नहीं गया। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा तो j की वैल्यू को क्या करेगा? 1 करेगा, तो A1 पे क्या 3 है? A1 पे 3 है? नहीं है। ठीक है, तो फिर अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, j की वैल्यू को क्या करेगा? 2 करेगा, तो क्या AJ यानी A2 पर 3 है? नहीं है। ठीक है, फिर इसके अंदर नहीं गया, फिर जाएगा, j की वैल्यू को क्या करेगा? 3 करेगा, तो क्या A3 पर 3 है? हाँ है, कंडीशन ट्रू है, यानी मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेगा? फाउंड की वैल्यू को 2 कर देगा, यानी पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी? फॉल्स थी, तो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा? 2 कर देगा, यानी इसके अंदर आते ही इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी।
और इसी की बेस पे हम लोग आके चेक कराएंगे कि हमारी सर्च सक्सेसफुल हुई है नहीं, यानी एलिमेंट मिला है कि नहीं मिला है। और यहाँ पे अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हमें ये इंडेक्स नोट डाउन कर लेना है। तो पोजीशन पता करने के लिए हम लोगों ने ये इंडेक्स नोट किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, क्योंकि पोजीशन तो 4th है और इंडेक्स कितना है 3 है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स में मिल रहा है, लेकिन पोजीशन क्या है 4th है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पोजीशन पता करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इस इंडेक्स में 1 ऐड कर देंगे, तो यानी हमें पोजीशन पता चल जाएगी। फाइन, और फिर यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो जैसे मिल जाए हमें ब्रेक कर देंगे, फिर ब्रेक करके बाहर आ जाएगा लूप के। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये लूप पूरा चलेगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, और मान लीजिए 2 एलिमेंट होंगे तो लास्ट वाले एलिमेंट की हमें पोजीशन देगा वो। ठीक है, अगर मान लीजिए जो सर्च करने वाला आइटम है वो 2 बार है। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से आके हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो यानी लूप के बाहर आ जाएगा, यानी जंप होकर बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू में आपको डिटेल पढ़ना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फाउंड, अगर फाउंड की वैल्यू 2 के इक्वल हुई तो क्या प्रिंट कर देना, सर्च सक्सेसफुल, वैल्यू इज दिस एंड फाउंड एट पोजीशन दिस। ठीक है, तो यानी अब इसके अंदर जैसे 3 मिल गया था हमको तो इसके अंदर आया था, तो फाउंड की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 हो गई, यानी जो हमें सर्च करना था वो वैल्यू मिल गई थी, 3 आ गया था, तो यानी इसके अंदर आ गया था। तो फाउंड की वैल्यू को क्या कर दिया, 2 कर दिया। पहले क्या थी स्टार्टिंग में, फॉल्स थी इनिशियल वैल्यू, और पोजीशन में क्या स्टोर कर दिया, यहाँ पे हमें किस इंडेक्स पे मिला था, 3 पर, तो 3 + 1 यानी 4th पोजीशन पर ब्रेक, तो यानी हमें यहाँ प्रिंट कर देगा 3, यानी वैल्यू इज 3 एंड फाउंड एट पोजीशन 4th पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 10 नंबर डालते हैं। अब हमें सर्च करना है 93 मान लीजिए सर, तो सर्च सक्सेसफुल यानी मिल गया, फाउंड एट पोजीशन 8th। तो 8th पोजीशन कैसे हुई, ये हमारी पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, ये छठी, ये 7वीं, ये 8वीं। ठीक है, 8th पोजीशन। ठीक है, और इंडेक्सिंग क्या होगी, यहाँ पे 7th होगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्स नंबर क्या होगा 7 होगा, लेकिन पोजीशन क्या होगी 8 होगी। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों शेयर भी करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।